तो चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ये कोशिका आखिर है क्या। तो जितनी भी जानदार चीज है, जितने भी सजीव है, वो सब कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। मतलब क्या है कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब कोशिका को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटो, और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो इसको ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम में ना कोशिका से एक नया क्वेश्चन बनता ही है। तो कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अब जो कोशिका है, आखिर इसका खोज कौन किया। तो कोशिका का जो सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कब, 1665 में कोशिका का सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और ये जो कोशिका था मृत कोशिका था। कैसा था भाई, मृत। तो आपको याद रखेगा कि कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। अगर रहेगा कि मृत कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया, तो रॉबर्ट हुक। उसके बाद 9 साल बाद 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक। ये वही ल्यूवेनहॉक है जिसने विषाणु का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब अगर मृत कोशिका कहे तो रॉबर्ट हुक, मृत्यु कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कि कोशिका का खोज, तब भी रॉबर्ट हुक। अगर जीवित कोशिका बोले तब आपको लगाना है ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद बहुत से और भी वैज्ञानिक आते गए जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया कोशिका के बारे में। तो कोशिका का जो पहला सिद्धांत दिया था वो था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसमें दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन और स्वान। लिखिएगा आप लोग, अगर मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं उसको अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी सारी कोशिकाएं हैं वो जो है हर तरह का कार्य को करने के लिए काफी है। मतलब एक कोशिका जो है, बहुत सारे जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुत सारे जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं, और वो एक कोशिका ही सारे कार्यों को करने का क्षमता रखता है। ये सिद्धांत में कहा था। उसके बाद कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया गया था विर्चो के द्वारा। ये भी याद रखना है आपको। कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, विर्चो ने दिया था। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि जो भी नया कोशिका बनता है वो पुराना कोशिका टूट करके ही बनता है। मतलब पुराने कोशिका में विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, विर्चो ने दिया था। तो कोशिका काफी महत्वपूर्ण है। कोशिका जो है हमारा, कोशिका के भीतर कौन कौन से अंग है, मतलब कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा कोशिका अंग, उसके बाद उसका खोजकर्ता और उसका विशेषता, यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो पहला है हमारा कोशिका झिल्ली। क्या है पहला, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये हर तरह की कोशिकाओं में होते हैं, जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है। तो इसका खोजकर्ता अगर आपको यहाँ तो खोजकर्ता इसका नहीं दिया गया है, रॉबर्ट हुक अगर ऑप्शन में रहे ना तो इसका खोजकर्ता में रॉबर्ट हुक टिक कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि कोशिका झिल्ली का विशेषता सब देखते हैं कि कोशिका झिल्ली का विशेषता क्या क्या है। तो कोशिका झिल्ली जो है ना अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है ये कुछ चीजों को कोशिका के भीतर जाने देता है और कुछ चीजों को कोशिका मतलब भीतर जाने से रोकता है। ठीक है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य बोलते हैं। ऑप्शन में सीधा रहेगा कि अर्धपारगम्य कोशिका, अर्धपारगम्य कहलाती है कौन, तो कोशिका झिल्ली। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो है कोशिका का बाहरी आवरण होता है, कोशिका का बाहरी आवरण होता है। और कोशिका झिल्ली किस से बना हुआ है, तो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो कहीं फॉस्फोलिपिड भी रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि लिपिड और किससे बना हुआ है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। उसके बाद अगला है हम लोगों का कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल से पादपों में पाए जाते हैं और ये काफी कठोर होता है, मजबूत होता है। तो इसका खोजकर्ता में भी आप रॉबर्ट हुक का नाम दे सकते हैं। उसके बाद है कोशिका जो भित्ति है उसकी विशेषताएं। ये विशेषताएं हैं। तो कोशिका भित्ति कैसी होता है, कैसा होता है भाई, तो मोटा होता है, कठोर होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। मतलब पेड़ पौधा कठोर इसलिए होता है ना क्योंकि वो कोशिका भित्ति से मिलकर के बनता है, इसलिए पेड़ पौधा को हम लोग दबा नहीं सकते, वो कठोर होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली जो है ना वो क्या होता है, स्पंजी होता है, उसको हम लोग दबा सकते हैं। जैसे अपने हाथ को ऐसे दबाते हैं, दबाया जाता है ना, तो कोशिका झिल्ली जो ये होता है स्पंजी टाइप का, और कोशिका भित्ति कठोर होता है। तो पेड़ पौधे इसलिए कठोर होते हैं क्योंकि वो कोशिका भित्ति से बने हैं। और कोशिका भित्ति जो है किससे मिलकर के बना हुआ है, तो सेल्यूलोज से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग चलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है इसका खोज किया था कौन, डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का खोज किया था डुजार्डिन और इसका नामकरण किया था पुरकिंजे। याद रखिएगा कि जीव द्रव्य का खोज कौन किया था, डुजार्डिन, और नामकरण कौन किया था, पुरकिंजे। ठीक है। इसका विशेषता देख लेते हैं जीव द्रव्य का हम लोग। तो ये कोशिका द्रव्य है, मतलब कोशिका के भीतर जो भी द्रव्य पाए जाते हैं ना, तरल पदार्थ जो भी पाए जाते हैं उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। और केंद्रक द्रव्य भी है, मतलब केंद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। और कोशिका जीव द्रव्य में जल जो 80% पाए जाते हैं और ऑक्सीजन जो है पाया जाता है उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, अगर जल देगा तो जल, अगर गैसों का दे दिया है तो ऑक्सीजन गैस पाया जाता है जीव द्रव्य में। उसके बाद है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था। और इसका नामकरण कौन किया था, पेडा नामक वैज्ञानिक था, उसने नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, श्वसन केंद्र भी कहते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और यहाँ जो है ना क्रेब्स चक्र भी यहीं पे पूरा होता है।
उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं 5 नंबर में राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम का खोज कौन किया था? जेई पैलेडे। किसने खोज किया था? जेई पैलेडे ने। और राइबोसोम का क्या विशेषता है कि प्रोटीन एवं आरएनए का निर्माण होता है यहाँ पर। मतलब आरएनए राइबोसोम में किसका? प्रोटीन का और आरएनए का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को ना प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक। अब उसके बाद अगला हम लोग चल रहे हैं 6 नंबर में लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुबे। इसने खोज किया है? डी डुबे ने खोज किया है। और लाइसोसोम जो है ये एक तरह का एंजाइम है। इसका विशेषता अगर देखें तो लाइसोसोम एक तरह का एंजाइम है। इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। और इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मतलब कोशिका के भीतर जो भी हानिकारक कण आता है ना, तो लाइसोसोम उसको क्या कर देता है? खा लेता है खोज करके। और इस क्रम में कभी कभी वो खुद भी नष्ट हो जाता है और कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसलिए कोशिका को सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। उसके बाद है हमारा 7 नंबर में गोल्जी कॉय। गोल्जी बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका खोज कौन किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। यह है जो स्रावी अंग है। कौन सा अंग है ये? स्रावी अंग है। मतलब कोशिका के भीतर द्रवों को श्रवण करता है। ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने का काम गोल्जी बॉडी का ही है। और गोल्जी बॉडी को ना यातायात का प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के भीतर जो है द्रवों का वहन करने के लिए जिम्मेवार है ये गोल्जी बॉडी, इसलिए इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। उसके बाद 8 नंबर में है हमारा क्या है? लवक, प्लास्टिड। इसका खोज करता पूछता भी नहीं एग्जाम में, तो उतना जरूरी भी नहीं है। ये जो लवक जो है ना, 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक होते हैं वर्णी लवक, एक होते हैं अवर्णी लवक और एक होते हैं हरित लवक। तो वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, लिपोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। मतलब वर्णी लवक का मतलब होता है जितना भी, जैसे गाजर है, टमाटर है, ये सब का रंग जो होता है ना, हरी मिर्च है, इसका रंग किसके कारण होता है? जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें रंग जो है ना, वर्णी लवक के कारण ही होता है। तो जैसे गाजर है, टमाटर है, इसमें जो रंग होता है किसके कारण होता है? ये है सारे वर्णी लवक है। उसके बाद है अवर्णी लवक, जैसे पेड़ पौधा का जड़ हो गया, ये है अवर्णी लवक। उसके बाद हरित लवक, पत्तियों का रंग जो हरा होता है किसके कारण होता है? ये हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे केंद्र के बारे में, न्यूक्लियस। तो केंद्र का खोज कौन किया था? ये बहुत पूछता है एग्जाम में। केंद्र का खोज कौन किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। अब केंद्रक जो है ना, केंद्र के भीतर में एक केंद्रिका होता है। मतलब मान लीजिए कि ये अगर कोशिका का केंद्र है तो इसके भीतर में भी एक केंद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। और इसमें जो है ना क्या आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र जो है सारा चीज पाए जाते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं महिलाओं में और पुरुष में 23 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं। आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है और गुणसूत्र भी पाया जाता है आपका केंद्र में। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो और लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने।